नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तों, सुबह का समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्या आप जानते हैं कि सुबह उठते ही बोले गए दो शब्द आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं? ये दो शब्द न केवल आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं, बल्कि आपके जीवन की तमाम परेशानियों को भी धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही आज हम आपको यह बताएंगे कि सुबह सुबह कौन सी आदतें अपनानी चाहिए और कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां भी आपके जीवन में नकारात्मकता और आर्थिक तंगी का कारण बन सकती हैं। सुबह का पहला कदम ही यह तय करता है कि आपका दिन कैसा बीतेगा। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर का माहौल अचानक बिगड़ने लगता है, कोई भी काम समय पर नहीं होता और घर में उदासी और घुटन सी महसूस होती है। मन किसी काम में नहीं लगता और नकारात्मक विचार दिन भर परेशान करते रहते हैं। भक्तों, अगर आप इन समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो बस सुबह की एक खास आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। यह आदत है सुबह उठते ही दो विशेष शब्दों का उच्चारण करना। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये दो शब्द कौन से हैं और उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपने चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें प्रेरित करते हैं और हम आपके लिए और भी बेहतर और ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में साझा करें ताकि हम आपकी राशि के अनुसार विशेष समाधान और भाग्य की जानकारी दे सकें। भक्तों, भोलेनाथ अपने भक्तों पर सच्चे मन से की गई पूजा और भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा सरल उपाय बताएंगे जिसके लिए आपको लंबी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। सुबह उठते ही बोले गए ये दो शब्द आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करेंगे। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से यह उपाय आपके जीवन को नई दिशा देगा। यह इतना शक्तिशाली है कि आपको इसका प्रभाव तुरंत महसूस होगा। तो आइए जानते हैं सुबह की इस आदत के बारे में जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। दोस्तों, सुबह के समय हमारे द्वारा बताए गए यह दो शब्द जरूर बोलिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं या छोटे बच्चे हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय केवल घर के बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों तक के लिए भी बहुत लाभकारी है। इससे आपका मानसिक विकास मजबूत होगा और परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ यह दो शब्द बोलने हैं। इसके लिए स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। आमतौर पर भगवान से जुड़े हर काम के लिए स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। स्नान करके साफ कपड़े पहनने के बाद ही पूजा पाठ या कोई अन्य उपाय किया जाता है। लेकिन आज जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वह बहुत सरल है। अगर स्त्रियां, विशेष रूप से नई नवेली दुल्हनें, सुबह के समय यह शब्द बोलती हैं तो आपके यहाँ उत्तम संतान का जन्म होगा जो पूरे घर के लिए भाग्यशाली साबित होगी। आपका वैवाहिक जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। इतना शुभ फल मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़े बुजुर्ग दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, व्यापारी अपने व्यापार में वृद्धि के लिए और अन्य लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। यह शब्द सुबह के समय बोलने से निश्चित रूप से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलने से जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है। भक्तों, आपको सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से करें ताकि आपको शुभ फल मिले और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। सुबह उठकर अपने दोनों हाथ जोड़ें, भगवान को नमस्कार करें और ओम झूम ऐस का जाप करें। यह लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आपकी कुंडली में मौजूद दोष कम होते हैं। अलावा इस मंत्र के जाप से सभी कार्य सफल होते हैं। सुबह की शुरुआत इस तरह करने से दिन शुभ और अच्छा बीतता है। कहते हैं दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। इसलिए सुबह जब आंखें खुलें और आपको सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो तो समझ लीजिए कि आपका दिन अच्छा बन गया। लेकिन ध्यान रखें कि सुबह उठकर हम जाने अनजाने कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिनसे बचना बेहद जरूरी है, जिसके कारण नकारात्मकता हम पर हावी हो जाती है। दोस्तों, इन गलतियों की वजह से माता लक्ष्मी भी हमसे नाराज हो जाती हैं। इसलिए इन गलतियों को आज ही छोड़ दीजिए। तो चलिए जानते हैं इन गलतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले
अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। साथ ही आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य और परेशानियों को दूर करने के उपाय बताते हैं। पहला उपाय, सुबह उठते ही अक्सर हमारी आदत होती है कि हम सबसे पहले आईना देख लेते हैं, लेकिन वास्तु विज्ञान के अनुसार ऐसा करने से बचना चाहिए। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जो हमारे चेहरे पर भी नजर आती है। अगर हम उठते ही आईना देख लें तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारी आंखों के माध्यम से दोबारा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए जरूरी है कि आईना देखने से पहले अपना चेहरा अच्छी तरह से धो लें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का असर खत्म हो जाता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से होती है। दूसरा उपाय, अगर आपको सुबह उठते ही कुछ देखना हो तो आईने की जगह अपने इष्ट देव के दर्शन करें। यह सबसे शुभ और सकारात्मक तरीका है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं। अगर हम किसी और का चेहरा देख लें तो उसकी नकारात्मकता हम पर असर डाल सकती है। इसके बजाय उठते ही अपने इष्ट देव के दर्शन करें। यदि आप चाहें तो अपने माता पिता के दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता को धरती पर भगवान का स्वरूप माना गया है। उनके दर्शन करने से आपको दिन भर सकारात्मक ऊर्जा और ताजगी का अनुभव होगा। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी उपाय है। तीसरा उपाय, हमारे परिवारों में यह संस्कार सिखाया जाता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और एक विशेष श्लोक का उच्चारण करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है कि हमारी हथेलियों के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी का वास होता है, मध्य भाग में देवी सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद का निवास होता है। इस श्लोक का उच्चारण करके दिन की शुरुआत करने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आपका दिन शुभ रहता है। जो धन की अधिष्ठात्री मानी जाती है, मध्य भाग में मां सरस्वती का वास होता है, जो विद्या और ज्ञान की देवी हैं। हथेली के मूल में भगवान विष्णु निवास करते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही हमारी नजरें सबसे पहले उन्हीं चीजों पर पड़ती हैं जो हमारे आसपास होती हैं। ऐसे में यह माना गया है कि अगर हम अपनी आंखें खोलते ही अपनी हथेलियों को देखें और इस श्लोक का स्मरण करें तो हमें सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और दिन की अच्छी शुरुआत का प्रतीक है। यह छोटी सी आदत हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर ही शक्ति, ज्ञान और पालन करने वाले ईश्वर का वास है। इसलिए हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आस्था के साथ करनी चाहिए। सुबह उठते ही अगर आप 2 खास शब्द बोल दें तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, हर काम सफल हो सकता है और आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। ये 2 शब्द आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि सुबह कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि ये गलतियां आपकी आर्थिक तंगी और घर में नकारात्मकता का कारण बन सकती हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको किसका चेहरा देखना चाहिए, यह जानना भी महत्वपूर्ण है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में अचानक सब कुछ बिगड़ने लगता है, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता और घर का माहौल भारी और उदास हो जाता है। कई बार अपने ही घर में घुटन महसूस होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, बुरे ख्याल आते रहते हैं और दिन भर चिंता बनी रहती है, चाहे वह पारिवारिक समस्या हो या धन से जुड़ी कोई परेशानी। अगर आप इन सभी चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटी सी आदत डालनी है, सुबह के समय ये 2 खास शब्द बोलने की। यह आसान उपाय आपको सुकून देगा, सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपके जीवन में नई उमंग भर देगा। सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती है, इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छी आदतें शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि सुबह उठते ही हमें अपनी या अपने घर के अन्य सदस्यों की परछाई नहीं देखनी चाहिए। यह एक पुरानी मान्यता है कि परछाई देखने से दिन भर के काम प्रभावित हो सकते हैं और हमारा दिन अशुभ हो सकता है। इसी तरह सुबह उठते ही झूठे बर्तन देखना भी अशुभ माना गया है। यह आदत हमें अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जा सकती है। इसीलिए सुबह के समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें।
ये उपाय आपके दिन को शुभ और सकारात्मक बनाएंगे। ऐसा करने से दिन भर की योजनाएं अधूरी रह सकती हैं और आपको अपने कामों में सफलता नहीं मिलती। अगर रात को किचन में झूठे बर्तन रह गए हों तो उन्हें ऐसी जगह रख दें जहां सुबह उठते ही आपकी नजर न पड़े। लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि रात में सोने से पहले बर्तन साफ कर लें। यह आदत न केवल शुभ मानी जाती है बल्कि घर को साफ सुथरा रखने में भी मदद करती है। सुबह की अच्छी शुरुआत और सकारात्मक आदतें हमें दिन भर ऊर्जा और सफलता से भर देती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन में शुभता और सकारात्मकता का संचार करें। सुबह की शुरुआत को सकारात्मक और शुभ बनाने के लिए कई परंपराएं और मान्यताएं हमारे जीवन में शामिल की गई हैं। ऐसी ही एक मान्यता यह है कि सुबह जब आपकी आंखें खुलें और आप बिस्तर पर ही हों तो कभी भी अपनी उंगलियों को देखना या उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह उंगलियों पर ध्यान देना या उन्हें फोड़ने की आदत आपके दिन को खराब कर सकती है। जो लोग बार बार उंगलियां फोड़ते हैं उनके बारे में मान्यता है कि उनकी किस्मत भी धीरे धीरे फूटने लगती है। जब उंगलियों से कटकट की आवाज निकलती है तो यह आवाज न केवल आपके आसपास के माहौल में नकारात्मकता लाती है बल्कि यह आपके जीवन में परेशानियों और कठिनाइयों को भी आकर्षित कर सकती है। यह आदत आपके स्वभाव और जीवन में अस्थिरता का संकेत देती है। इसीलिए यह जरूरी है कि सुबह उठते ही अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाएं और ऐसी आदतों से बचें जो आपके दिन की शुभता को प्रभावित कर सकती हैं। बिस्तर पर उठते ही मन में भगवान का स्मरण करें, अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ें और अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करें। ये छोटी सी आदत न केवल आपको शांति और आत्मविश्वास देगी बल्कि आपके दिन भर के कामों में सफलता भी सुनिश्चित करेगी। याद रखें, सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन का आधार होती है। इसलिए हमें हर उस आदत से बचना चाहिए जो हमारे जीवन में नकारात्मकता ला सकती है और हर उस चीज को अपनाना चाहिए जो हमारे दिन को उज्जवल और सफल बना सके। सुबह का समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर आपकी आंखें सुबह पूजा की घंटी की आवाज या शंख की मधुर ध्वनि के साथ खुलें तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि इस पवित्र ध्वनि के साथ दिन की शुरुआत करना आपके जीवन से नकारात्मकता और कष्टों को दूर करता है। यह संकेत देता है कि ईश्वर ने आपकी परेशानियों को अपने ऊपर ले लिया है और आपके लिए एक सुखद और शुभ दिन सुनिश्चित किया है। घंटी और शंख की आवाजें न केवल हमारे वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाती हैं बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी शांत करती हैं। इन ध्वनियों से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो नकारात्मक शक्तियों और विचारों को दूर कर देती है। इसलिए सुबह उठकर स्वयं पूजा करना और भगवान का आशीर्वाद लेना एक अद्भुत आदत हो सकती है। जब आप सुबह शंख बजाते हैं या घंटी की मधुर ध्वनि करते हैं तो यह केवल आपके घर को ही नहीं बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। ऐसा माना गया है कि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी तरह घंटी की आवाज वातावरण को पवित्र और शांतिपूर्ण बनाती है। इसलिए हर सुबह अपनी दिनचर्या में यह आदत जरूर शामिल करें। अपने दिन की शुरुआत पूजा अर्चना से करें, भगवान का स्मरण करें और यह सुनिश्चित करें कि आपका घर और मन दोनों ही सकारात्मकता से भरपूर रहे। सुबह का यह समय आपको न केवल शांति और आत्मविश्वास प्रदान करेगा बल्कि आपको दिन भर के कार्यों में सफलता और उत्साह भी देगा। जब आप इस पवित्र प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का एक नया आयाम जुड़ गया है। इसलिए सुबह के इन पलों को अनमोल समझें और इन्हें पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ बिताएं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी गई है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है और इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों,